अब हम दूसरा अनुप्रयोग लेते हैं, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। ये अचालक परत दी हुई है और अचालक परत को अपन यदि आवेश देते हैं तो उसके उसी स्थान पर स्थित होता है जहाँ पर उसको आवेश दिया जाता है। तो अपने ये कह रहे हैं कि समरूपता आवेशित है, तो ऐसी एक परत ले ली अनंत लंबाई की और इस परत का एक भाग ABCD लिया है जिस पर Q आवेश समान रूप से वितरित है। इस परत का पृष्ठ आवेश घनत्व अपन कितना ले रहे हैं, सिग्मा ले रहे हैं। इस परत से लंबवत r दूरी पर बिंदु P स्थित है जहाँ पर अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके मध्य बिंदु O से ऊपर और नीचे समान दूरी पर दो समान क्षेत्रफल अल्पांश A1 व A2 लेते हैं। इन क्षेत्रफल अल्पांशों से ये जो दूरी है P बिंदु की, ये दोनों दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। दोनों अल्पांशों का क्षेत्रफल बराबर है, अतः दोनों पर आवेश का मान dq समान होगा। इन अल्पांश आवेशों के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, समान होगा, यानी dE1 इक्वल टू dE2। यदि A1 अल्पांश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र dE1 है तो इसकी दिशा A से P की ओर होगी, और A2 अल्पांश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र dE2 है तो इसकी दिशा A2 से P की ओर होगी। अब अपन ये करते हैं कि इन दोनों ही विद्युत क्षेत्रों की इस परत के लंबवत तथा इसके समांतर दिशा में घटक ज्ञात करते हैं। तो लंबवत दिशा में घटक तो अपने पास देखो ये प्राप्त होंगे dE1 का dE1 कोस थीटा, और इसके समांतर आ जाएगा dE1 साइन थीटा। dE2 के घटक प्राप्त होंगे dE2 कोस थीटा और इसके लंबवत हो जाएगा dE2 साइन थीटा। अब ये दोनों घटक बराबर और विपरीत दिशा में, इसलिए ये दोनों तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि dE1 कोस थीटा और dE2 कोस थीटा एक ही दिशा में, इसलिए ये जुड़ जाएंगे। तो परिणामी रूप से अपन ये कह सकते हैं कि इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत होता है, जो कि बाहर की ओर या अंदर की ओर हो सकता है। धनावेशित है तो बाहर की ओर, ऋणावेशित होगी तो अंदर की ओर। अब अपन ये ज्ञात करते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना प्राप्त होगा। विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए अपन वही स्थिति वापस लेके चलते हैं कि इसको एक बंद पृष्ठ में लेना पड़ेगा, गाउस का नियम अपने को लगाना है। इसलिए इस पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल S लेते हैं, ये एक अल्पांश क्षेत्रफल S ले लिया, और एक ऐसा गाउसी पृष्ठ लेते हैं जिसका अनुप्रस्थ काट किसके बराबर हो, इस अल्पांश क्षेत्रफल के बराबर हो, तथा लंबाई इसकी 2r हो, यानी r लंबाई तो पृष्ठ के इधर और r लंबाई इधर। यानी इस गाउसी पृष्ठ को इस प्रकार से लेते हैं कि ये गाउसी पृष्ठ इस अल्पांश को पूर्ण रूप से बंद कर दे। अब इस अल्पांश के अंदर आवेश अपन मान लेते हैं कितना है, dq आवेश, इसका क्षेत्रफल कितना है, s है। तो इस आधार पर अपन देखें तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू कितना हो गया, dq अपॉन s। यहाँ से आवेश ज्ञात करें तो dq इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा s। अब अपन ये देखते हैं कि इस गाउसी पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उस आवेश के कारण इससे निर्गत फ्लक्स कितना हुआ। गाउस के नियम से अपन कहेंगे इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समेशन q यहाँ अपन ले रहे हैं dq। इस dq का मान अपन ये रख सकते हैं सिग्मा s। साथ ही इस गाउसीय पृष्ठ को अपन तीन अलग अलग पृष्ठों में विभाजित बना हुआ मान सकते हैं। पहला पृष्ठ ये ले लेते हैं S1, जो कि इसका समतल वर्ताकार पृष्ठ है। दूसरा ये पृष्ठ S2, ये भी समतल वर्ताकार पृष्ठ है, और तीसरा इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। इन तीन पृष्ठों में यदि विभाजित करते हैं तो इस समाकलन को भी अपन तीन भागों में तोड़ देते हैं। S1 पृष्ठ के लिए E डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन S2 पृष्ठ के लिए E डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन S3 पृष्ठ के लिए भी E डॉट ds, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, dq अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या फिर अपन ये लिखते हैं इंटीग्रेशन S1 पृष्ठ के लिए E ds कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन S2 पृष्ठ के लिए E ds कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन S3 पृष्ठ के लिए E ds कोस थीटा इक्वल टू, यहाँ अपन dq का मान रखें तो सिग्मा s रख सकते हैं, सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन तीनों प्रश्नों के लिए अपन थीटा का मान लेते हैं, कितना होगा। S1 पृष्ठ पर अपन देखें कोई अल्पांश लेते हैं जिसके लिए क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए यहाँ इस पृष्ठ के लिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। S2 पृष्ठ पर अपन देखें तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र और ds यानी क्षेत्रफल दोनों एक ही दिशा में, तो यहाँ भी थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तीसरा यदि S3 पृष्ठ के लिए लेके चले तो यहाँ एक अल्पांश देखें तो इसका क्षेत्रफल इस दिशा में होगा, जबकि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, दोनों के मध्य थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। ये तीनों मान यहाँ अपन रखें तो ये मान हो गया इंटीग्रेशन S1 E ds कोस 0 प्लस इंटीग्रेशन S2 पृष्ठ के लिए E ds कोस 0 प्लस इंटीग्रेशन S3 पृष्ठ के लिए E ds कोस 90 इक्वल टू सिग्मा s अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। cos 0 का मान 1 है, दोनों जगह 1 आ जाएगा, और cos 90 का मान 0, यानी ये पद तो अपने पास 0 हो गया, केवल ये दो पद बचते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन S1 पृष्ठ के लिए EDS प्लस इंटीग्रेशन S2 पृष्ठ के लिए EDS इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखें S1 और S2 पृष्ठ दोनों पृष्ठों की इस पृष्ठ से दूरी समान है, इसलिए इनके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा, एक समान रहेगा। इसलिए यहाँ अपन इस समाकलन में से E को अपन बाहर ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको ये लिखेंगे अपन E इंटीग्रेशन S1 ds प्लस E इंटीग्रेशन S2 पृष्ठ के लिए ds इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ इन दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल अपन ने जो अल्पांश लिया था उसका क्षेत्रफल लिया था S, उसके बराबर होगा। इसलिए इंटीग्रेशन S1 पृष्ठ के लिए ds इक्वल टू इंटीग्रेशन S2 पृष्ठ के लिए ds इक्वल टू क्या होगा, S होगा। तो यहाँ दोनों मान अपन रखें तो ES प्लस में ES इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, या फिर 2ES इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये S से S कैंसिल हो जाएगा और E का मान अपने पास आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सदिश रूप में भी अपने इसको लिखना चाहें तो सदिश रूप में लिख देंगे E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, इस वृत्त के लंबवत है। अब यहाँ ये देखें कि ये विद्युत क्षेत्र दूरी के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि दूरी का मान इसमें नहीं है, केवल पृष्ठावेश घनत्व पर निर्भर करता है। तो यदि ऐसी स्थिति में अपन विद्युत क्षेत्र का दूरी और पृष्ठावेश घनत्व के साथ आरेख खींचें तो ये आरेख अपने को कुछ ऐसे प्राप्त होंगे। गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग लेते हैं। अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। चालक पट्टिका और अचालक परत, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि अचालक परत को तो आवेश जहाँ दिया जाता है वो वहीं स्थापित हो जाता है, जबकि चालक पट्टिका को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर आ जाता है। जैसे अपने कहें कि ये चालक पट्टिका, इस पट्टिका के इस बाहरी पृष्ठ पर आपने आवेश दिखा रखे और उधर वाली पृष्ठ के ऊपर अपन देखें तो इस पर भी आवेश दिखा रखे। इस पट्टिका के अंदर आवेश शून्य होता है, इसलिए यहाँ अंदर विद्युत क्षेत्र भी कितना होगा, शून्य होगा। सबसे पहले अपन इसकी दिशा ज्ञात करें, तो दिशा ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि इस पट्टिका के मध्य बिंदु O से लंबवत r दूरी पर जो बिंदु P स्थित है, इस P बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए मध्य बिंदु O से ऊपर और नीचे समान दूरी पर समान अल्पांश क्षेत्रफल A1 व A2 लेते हैं। इन अल्पांशों से इस P बिंदु की दूरी क्या है, बराबर है, इसलिए इन अल्पांशों का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए इन पर आवेश भी क्या होगा, बराबर होगा। ये बराबर आवेश dq मान लेते हैं। तो इन आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बराबर होगा, यानी इन dE1 इक्वल टू dE2। लेकिन इन विद्युत क्षेत्रों की दिशा A1P की दिशा में और A2P की दिशा में होगी। इन विद्युत क्षेत्रों के इस पट्टिका के लंबवत और इसके समांतर यदि घटक ज्ञात करते हैं तो अपने को इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। dE1 का लंबवत दिशा में घटक dE1 cos थीटा, समांतर दिशा में dE1 sin थीटा, जबकि dE2 का लंबवत दिशा में घटक dE2 cos थीटा, समांतर दिशा में घटक dE2 sin थीटा। अब अपन देखें तो dE1 sin थीटा और dE2 sin थीटा दोनों घटक तो क्या है, बराबर और एक दूसरे के विपरीत होने से ये तो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि dE1 cos थीटा और dE2 cos थीटा घटक क्या है, एक ही दिशा में, इसलिए ये परस्पर जुड़ जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत बाहर की ओर या अंदर की ओर होगा। यदि ऋणावेश होता तो ये अंदर की तरफ होता। अब हम इसका परिमाण ज्ञात करते हैं। परिमाण ज्ञात करने के लिए अपन इस पट्टिका पर एक अल्पांश क्षेत्रफल S लेते हैं। इस S क्षेत्रफल पर dq आवेश मान लेते हैं, क्योंकि गाउस के नियम का अपने को उपयोग करना है, इसलिए ये S पृष्ठ का जो आवेश है ये बंद पृष्ठ में होना चाहिए। इसलिए अपन क्या करते हैं कि एक ऐसे बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, S है, तथा इस गाउसी पृष्ठ का कुछ भाग पृष्ठ के अंदर व शेष भाग बाहर हो। बाहर वाले भाग में अपन ये लेते हैं कि इस गाउसी पृष्ठ का समतल वर्ताकार पृष्ठ बिंदु P पर स्थित है, जिसकी पट्टिका से दूरी r है। अब अपन देखें इस गाउसी पृष्ठ में आवेश कितना है, dq है। यदि इस पट्टिका का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा इक्वल टू कितना होगा, dq अपॉन s। यहाँ से आवेश ज्ञात कर लें तो dq इंटू में सिग्मा s। अब इस आवेश के कारण
इस गाउसीय पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलता है, उस फ्लक्स का मान अपन गाउस के नियम से ज्ञात करते हैं। तो गाउस के नियम से अपन कहें इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ समेशन q यानी उस गाउसीय पृष्ठ में आवेश कितना लिया था अपन ने, dq लिया था, तो समेशन q के स्थान पर अपन ने रख दिया dq, तो ये मान हो गया इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल टू dq अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस गाउसीय पृष्ठ को अपन ठीक उसी प्रकार से तीन अलग अलग प्रश्नों में विभाजित मान सकते हैं। समतल वर्गाकार पृष्ठ S1, समतल वर्गाकार पृष्ठ S2 और ये वक्र पृष्ठ S3। इसलिए इस समाकलन को अपन तीन भागों में विभाजित कर रहे हैं। S1 पृष्ठ के लिए E डॉट ds, S2 पृष्ठ के लिए E डॉट ds और S3 पृष्ठ के लिए E डॉट ds इक्वल टू अपने पास dq अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ही। इस E डॉट ds को अपन E ds cos थीटा लिख सकते हैं। तो तीनों प्रश्नों के लिए अपन ने इसको E ds cos थीटा लिख दिया और इस dq का मान अपन क्या रखते हैं, सिग्मा s। तो यहाँ अपन ने dq के स्थान पर सिग्मा s रख दिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन तीनों S1, S2 और S3 पृष्ठ के लिए E और ds के मध्य थीटा कोण का मान देखते हैं कितना होगा। सबसे पहले S1 पृष्ठ के लिए अपन देखें तो इस पृष्ठ पर कोई अल्पांश यदि लेके चलें तो इसके विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों एक ही दिशा में, इसलिए थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। S2 पृष्ठ है, ये पृष्ठ इस पट्टिका के अंदर स्थित है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 है, यानी यहाँ E इक्वल टू कितना है, 0 है। इस S3 पृष्ठ के ऊपर यदि कोई अल्पांश लेके चले तो इसका क्षेत्रफल तो इस दिशा में होगा और विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत है, यानी थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। ये मान अपन यहाँ रखते हैं तो ये मान प्राप्त होगा अपने को इंटीग्रेशन S1 पृष्ठ के लिए E ds cos 0 प्लस यहाँ E का मान S2 पृष्ठ के लिए E का मान 0 है, इसलिए इसको 0 कर देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन S3 पृष्ठ के लिए E ds cos 90 इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ cos 0 का मान तो 1 हो जाते हैं और cos 90 का मान 0 हो जाते हैं, तो ये पद भी 0 हो गया, केवल अपने पास ये पद बचेगा। तो ये मान आएगा अपने पास इंटीग्रेशन S1 E ds इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो S1 पृष्ठ है, इस S1 पृष्ठ को अपन देखें तो S1 पृष्ठ समतल वर्गाकार पृष्ठ है जो कि इस पट्टिका से समान दूरी पर, इसके सभी बिंदु समान दूरी पर हैं, इसलिए इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होगा, इसलिए इस विद्युत क्षेत्र को अपन बाहर ले सकते हैं। तो ये मान हो जाएगा E को अपन ने बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन ds इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये मान हो गया E इक्वल टू इंटीग्रेशन S3 पृष्ठ ds इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ अब इंटीग्रेशन S3 पृष्ठ के लिए ds का मान ज्ञात करते हैं जो कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ अपने जो अल्पांश लिया था उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, इसलिए इसको s लेते हैं। अब ये मान रख देते हैं तो ये ई एस इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। एस से एस कैंसिल हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र ई का मान क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इस परिमाण को अपन सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। सदिश रूप में लिखें तो वेक्टर ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, क्योंकि यहाँ ये विद्युत क्षेत्र इस पट्टिका के लंबवत है, इसलिए यहाँ एन कैप लिख सकते हैं या आर कैप भी लिख सकते हैं क्योंकि ये लंबवत आर दिशा में। अब ये विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ में निर्भर नहीं है, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का मान दूरी के साथ में परिवर्तित नहीं होता है। साथ ही साथ ये पृष्ठ आवेश घनत्व की क्या है, समानुपाती है। तो विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ में आरेख ये होगा, जबकि विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ आवेश घनत्व के साथ में आरेख इस प्रकार से प्राप्त। अब हमें उदाहरण लेते हैं। एक अनंत विस्तार की अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.7 माइक्रोकूलम आवेश है। परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्षेत्रफल अपने को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। आवेश का मान दे रखा है 17.7 माइक्रोकूलम यानी 17.7 × 10⁻⁶ कूलम। विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा अपन जानते हैं कि Q अपॉन S है, क्योंकि यहाँ अपने को सिग्मा का मान न दे करके Q और S मान दे रखे हैं, इसलिए अपन यहाँ सिग्मा का मान Q अपॉन S विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। तो ये मान आ जाएगा E इक्वल टू Q अपॉन 2 S एप्सिलॉन नॉट। यहाँ अपन मान रख देते हैं इनके, तो ये मान प्राप्त होगा E इक्वल टू Q का मान रख दिया 17.7 × 10⁻⁶ बटा में 2 इंटू S का मान रख दिया 10⁻⁴ इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान रख दो 8.854 × 10⁻⁻12। अब ये 8.854 और 2 इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये मान लगभग 17.7 ही प्राप्त होगा, इसलिए कट जाएंगे। E इक्वल टू अपने पास बचेगा 10⁻⁻6 ऊपर है, नीचे अपने पास 10⁻⁻16 हो गई, ये ऊपर जाएंगी
तो 10 की घात 10 बचेंगी, यानी विद्युत क्षेत्र मान प्राप्त होगा E इक्वल टू 10 की घात 10 न्यूटन प्रति कूलाम। अगला उदाहरण लेते हैं, एक अपरिमित चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व 4 गुणा 10 की घात -6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है। पट्टिका के निकट एक आवेश 2 गुणा 10 की घात -6 कूलाम रखा गया है। आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात करना है। विद्युत बल अपन जानते हैं F इक्वल टू क्यू ई होता है, यहाँ अपने को E का मान चाहिए, यानी चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र E क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये मान अपन रखें यहाँ पे, तो मान आ जाएगा अपने पास F इक्वल टू क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या F इक्वल टू क्यू का मान रख दो 2 गुणा 10 की घात -6 गुणा सिग्मा का मान रख दिया 4 गुणा 10 की घात -6 बटा एप्सिलॉन नॉट का मान रखो 8.854 गुणा 10 की घात -12। 10 की घात -6 और -6 -12 हो गई, और ये -12 ये तो कट जाएंगी, और अपने पास मान बचेगा F इक्वल टू 8 बटा 8.854। इसको यदि अपन सरल करें तो 0.903 न्यूटन बल अपने को प्राप्त होता है।